morning children. How are you all? Hope you all are fine. So today I am going to teach you Hindi. So all of you take out your Hindi book and open the page number 58. आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 खूनी हस्ताक्षर। खूनी हस्ताक्षर का अर्थ है खून से किए गए हस्ताक्षर। ओके, इस पाठ में हम सुभाष चंद्र बोस जी की जीवन गाथा का थोड़ा सा अंश पढ़ेंगे और इस कविता के कवि कौन है? गोपाल प्रसाद व्यास। तो अब आइए देखते हैं गोपाल प्रसाद व्यास जी ने सुभाष जी के बारे में क्या बताया है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने वर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। अब देखिए यहाँ पर दो शब्द दिए हुए हैं, खून और कुर्बानी। तो यहाँ पर खून का अर्थ क्या है? खून या रक्त, और कुर्बानी का अर्थ क्या है? बलिदान। तो क्या कह रहे हैं व्यास जी? सुभाष जी ने वर्मा में, वर्मा एक स्थान का नाम है, सुभाष जी ने वर्मा में देश की जनता से, हमारे भारत देश की जनता से जब आज़ादी के लिए बलिदान मांगने की बात कही, बलिदान मांग रहे थे, उस दिन लोगों को खून की कीमत पहचान आई थी। ठीक है, तब उन्हें खून की कीमत समझ आई थी। ठीक है, बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा। क्या बोले सुभाष जी? कि स्वतंत्रता की खातिर, स्वतंत्रता मतलब आज़ादी की खातिर, आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी के लिए बलिदान तुम्हें करना होगा, मतलब अपना बलिदान देना होगा, अपना सब न्यौछावर करना होगा। तुम बहुत जी चुके हो जग में, लेकिन आगे मरना होगा। क्या कह रहे हैं? कि तुम जग में बहुत जी चुके हो, पर अब आगे मरना होगा। यूँ कहते कहते वक्ता की आँखों में रक्त उतर आया। ऐसा कहते कहते जो वक्ता हैं उनकी आँखों में रक्त उतर आया, मतलब उनकी जो आँखें हैं वो लाल हो गईं। मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा, दमकी उनकी रक्तिम काया। यहाँ रक्त वर्ण का अर्थ है लाल रंग का। ठीक है, रक्त लाल रंग का होता है ना, तो रक्त वर्ण का अर्थ है लाल रंग का, और रक्तिम का अर्थ है लालिमा लिए हुए, मतलब जब, तो क्या हुआ यहाँ पर? उनका जो मुख है, उनका जो चेहरा है वो पूरा लाल हो गया, और उनकी जो काया है, पूरा शरीर है, वह भी लालिमा से भर गया, है ना। आजानू बाहों ऊंची करके, घुटनों तक अपनी भुजाओं को लाकर वे बोले, क्या बोले? रक्त तुझे देना, इसके बदले में भारत की आज़ादी तुम मुझसे लेना। क्या कह रहे हैं? क्या अपील कर रहे हैं सुभाष जी जनता से? कि देश की आज़ादी के बदले में तुम मुझे रक्त दे दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वो जनता से रक्त मांग रहे हैं, बलिदान मांग रहे हैं, किसके लिए? देश की आज़ादी के लिए, है ना। फिर है हम देंगे देंगे खून, शब्द बस यही सुनाई देते थे। रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। फिर जनता क्या कहती है? जनता की आवाज़ आती है कि हम देंगे ही देंगे खून, मतलब जनता कहती है कि हम खून देंगे, बस यही शब्द सुनाई देते थे। रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। रण मतलब युद्ध। ठीक है, रणभूमि में, युद्ध भूमि में जाने के लिए, युद्ध करने के लिए सभी युवक खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि हम खून देंगे। सभी तैयार दिखते थे देश को, देश के लिए अपना बलिदान देने के लिए। यस, कम टू द नेक्स्ट पेज। बोली सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है। यहाँ सरता का अर्थ क्या है? हल। ठीक है, क्या है सरता का अर्थ? हल होना, किसी चीज़ का हल निकलना। तो बोले सुभाष इस तरह नहीं, क्या बोले सुभाष जी? कि इस तरह बातें करने से या आपके कहने से कोई भी हल नहीं निकलेगा। ये जैसे कि युवक कह रहे हैं कि हम खून देंगे, तो इस तरह बातें करने से कोई हल नहीं निकलेगा। लो यह कागज़ है, कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है? वह सभी से पूछते हैं कि यह कागज़ है, कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। मतलब वे कह रहे हैं कि जो भी देश के लिए बलिदान देना चाहता है वह आकर यहाँ हस्ताक्षर करे। सारी जनता हुंकार उठी। हुंकार का अर्थ है ललकार उठी। सारी जनता क्या होती है? एक साथ ललकार उठती है, आवाज़ लगाती है, हम आते हैं, हम आते हैं। क्या आवाज़ लगाती है?
हम आते हैं, सारी जनता कहती है हम आते हैं, माता के चरणों में यह लो हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। माता, यहाँ माता किसको कहा गया है? भारत माता को, है ना, क्योंकि हम वह देश की आज़ादी के लिए बलिदान मांग रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं सभी युवक कि माता के चरणों में हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस से बड़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही जाते थे। फिर क्या है, यहाँ पर एक शब्द है साहस। साहस का अर्थ है हिम्मत। तो हिम्मत दिखाकर सभी युवक आगे बढ़ते हैं, चाकू छुरी कटारियों से अपना रक्त गिराते हैं। और फिर चाकू छुरी कटारियों से क्या करते हैं? अपना रक्त गिराते हैं। इस तरह जैसा आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ एक चित्र किया हुआ है जहाँ ये सभी युवक अपना रक्त गिरा रहे हैं, अपने देश के लिए बलिदान दे रहे हैं। फिर उसी रक्त की स्याही में वह अपनी कलम डुबोते थे, आज़ादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। फिर जो रक्त उन्होंने गिराया है उसी रक्त में अपनी कलम को डुबोकर वह जो परवाना है, यहाँ परवाने का अर्थ है आज्ञा पत्र, जिस पर वह बलिदान देने की बात कर रहे हैं और अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं, है ना। तो उसी परवाने पर वह जो रक्त उन्होंने गिराया है उस रक्त में अपनी कलम डुबोकर उसी से हस्ताक्षर करते हैं। तो यहाँ उन्होंने किससे हस्ताक्षर किए हैं? रक्त से हस्ताक्षर किए हैं परवाने पर। तो रक्त से हस्ताक्षर किए हैं, इसीलिए इस पाठ का नाम दिया है खूनी हस्ताक्षर, कि जो युवक हैं उन्होंने अपने देश के बलिदान के लिए रक्त गिराया। तो इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम क्या है? गोपाल प्रसाद व्यास। क्या नाम है इस कविता के कवि का? गोपाल प्रसाद व्यास जी। ओके, थैंक यू।